तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह के तकरीबन 9:50 का, और यहाँ संगरूर पहुँच गए हैं। जो कोल्ड स्टोर है यहाँ केला खाली करने के लिए, तो 9:30 तकरीबन यहाँ पहुँचे थे। मैं सुबह 3 वहाँ चूरू के आसपास वहाँ सो गया था। फिर वहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर था संगरूर। तो वहाँ से चूरू से लगातार, चूरू से पहले सालासर से ही 4 लाइन स्टार्ट हो गया था, संगरूर तक पूरा 4 लाइन ही था। तो लगभग 6 घंटे का टाइम ही लगा था, क्यों वहाँ 3 बजे निकले थे, 9:30 यहाँ आ गए। 300 किलोमीटर में 6.5 घंटे का टाइम लगा था। तो यह संगरूर 9:30 आते ही इनका आदमी आया था, रोड पे कांटा करवा लिया। कांटा करवा के अभी जस्ट 9:50 का टाइम, और अभी कोल्ड स्टोर पे पहुँचे हैं। तो पहले 3 कंडीशन में लगा हुआ था, या संगरूर खाली होगा, या धुरी होगा, या मलेरकोटला होगा। तो आज मंडी भी चौथे दिन की हो गई है अपनी, क्योंकि थोड़ा जल्दी आए और थोड़ा एमपी हो गया है, तो रास्ता जल्दी कट गया। एमपी हो गया थोड़ा टाइम भी कम लगता है। तो अभी जस्ट कोल्ड स्टोर में पहुँचे। कोल्ड स्टोर भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ मेन इंटरेस्ट ये मेन गेट है, और वही 2-3 रूम इधर, 3-4 रूम इधर, और केले का उधर गाड़ी की जस्ट पीछे है, वहीं पे है। तो अभी लेबर भी तैयार है, पीछे कैरेट वगैरह सभी तैयार कर रहे हैं। तो तब तो अपन भी जल्दी करते हैं, जल्दी तिरपाल खोल देते हैं। गाड़ी यहाँ लगाते ही तुरंत अपने तिरपाल खोल दिया था। तिरपाल खोलते ही तुरंत अनलोडिंग शुरू हो गया। देख रहे हो, बिल्कुल हाइट नहीं है केला, इतना बैठ जाता है, बॉडी की बिल्कुल बराबर ही है। और इस साइड में वो डेली तो क्या है कि उधर से पीछे से पत्ते ला के केबिन के ऊपर डालते हैं। आज वो बीच में वहाँ उनका पंखा और वहाँ दीवार भी आई हुई ऊपर वाली, तो उसकी वजह से आगे नहीं ला सकते। तो इसी वजह से पीछे वाले पूरे पत्ते भी नीचे डाल दिए। और सबसे लास्ट पत्ते की देख रहे हो अनलोडिंग भी शुरू हो रही। पत्ते वाइज करते हैं क्यों, उनको ऐसे हिसाब से जमाया हुआ है, यहाँ तक जमाया हुआ। फिर ये एक पत्ते का पत्ता साइड में लेंगे, फिर यहाँ से हटाएंगे। और यहाँ पिछली बार धोने वाला सिस्टम था, वहाँ पे यहाँ धोने वाला सिस्टम नहीं है, सीधा कैरेट में भर के कोल्ड स्टोर में ही डाल रहे हैं सीधा। और बाकी यहाँ पत्ती नीचे गिराया हुआ है, साइड का पीछे वाला पूरा एक पत्ता खोला हुआ है, कैरेट यहीं पर रखे हुए देख रहे हैं। यहाँ पे पूरा अनलोडिंग का प्रोसेस, वो वहाँ पे एक आदमी गाड़ी के अंदर है, और बाकी ये आदमी पकड़ा के यहाँ जैसे छाट रहे हैं अलग, जो कम क्वालिटी का अच्छा माल नहीं है, कोई ख़राब है तो केला तोड़ के अलग रख रहे हैं। बाकी वो पूरा बता रहे वहाँ गाड़ी के अंदर से लेके आ रहे हैं, और यहाँ रख के दोनों साइड वो कैरेटों में डालते हैं, और वहाँ पे कांटा वेट करके सीधा कोल्ड स्टोर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो लगभग एक बड़ा कोल्ड स्टोर है, लगभग एक कैरेट में 15 किलो डाल रहे हैं। तो इतना ही 22-23 टन है, तो लगभग 1300 या 1400 कैरेट हो गया। तो फिर इतने लगभग इससे एक कोल्ड स्टोर में आ जाएंगे। नहीं हुए तो साइड वाला है, इसमें डालेंगे। और तो कंटिन्यू आदमी भी 2 4 6 8 या 1 9 और एक अंदर 10 आदमी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 4 या 5 घंटे लगेंगे मुश्किल से। अनलोडिंग तब से कंटिन्यू चल ही रहा है, और टाइम हो रहा 12:15 बजे का। देख रहे पत्ते यहाँ नीचे गिरा रहे लगातार। ये दूसरा पत्ता भी कंप्लीट होने वाला है, और वो आगे वाले दोनों पत्ते रह गए। अभी बोल रहे लगभग वो माल जो आगे वाला 2 पत्ते हैं, वो बोल रहे आगे 1 रुपये भाड़ा बढ़ा देंगे, और मलेरकोटला जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर भी यही है कि पार्टी की बात मानते हैं, गाड़ी वाले की कोई नहीं सुनता। यही है कि क्या पता हमारी पार्टी ना टूट जाए, इस वजह से। बाकी यहाँ 2 पत्ते छोटे ही है, ये लगभग माल उतरा होगा 10 टन माल उतरा होगा, बाकी लगभग 12 टन माल आगे दोनों पत्तों में बचा हुआ। वो बोल रहे मलेरकोटला होगा। यहाँ कांटा करके लोकेशन भी दे दिया, तो बोला वहाँ मलेरकोटला चले जाओ, बाकी दूसरा वहाँ होगा 1 रुपये भाड़ा बढ़ा देंगे के। बाकी यहाँ माल देख रहे लगातार उतर ही रहा है। लगभग दूसरा पत्ता भी कंप्लीट खाली होने ही वाला है। और यहाँ चारों पत्ते यहाँ होते तो अभी लगभग 3-4 बजे से पहले माल पूरा उतर जाता। और बाकी ये देख रहे हो एक पत्ता पूरा क्लियर खाली है, दूसरे पत्ते में ही बस थोड़ा सा ही माल बचा है। लगभग 15-20 मिनट में यहाँ से फ्री हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। वहाँ पे जो 2 पत्ते खाली करने थे, वो 2 पत्ते खाली कर दिए थे। और फिर संगरूर के अंदर से तो नो एंट्री है, बाहर बाईपास से घूम के आना पड़ता है। बाईपास घूम के आ गए, तो अभी यहाँ से लगभग मलेरकोटला 30 किलोमीटर है, लगभग या 13 किलोमीटर दूरी है। और दूरी से 16-17 किलोमीटर आगे मलेरकोटला 30 किलोमीटर है। संगरूर से इतना 5 किलोमीटर आगे इतना ही 35 किलोमीटर था, वहाँ खाली किया वहाँ से। तो ऊपर वापस तिरपाल भी डाल दिया, क्या पता साइड में केले नीचे भी गिर जाए, या पत्ते है तो पत्ते भी क्या हवा की वजह से गिर जाए पत्ते भी, तो उसकी वजह से ऊपर 1 2 3 4 5 6 रसोई मारे, सिर्फ इतना ही टेम्परेरी। वो तिरपाल पहले समेटा, तब डबल ही समेटा था, तो डबल ही ऐसे ही डाल दिया है। और तो रोड के उस साइड में गाड़ी खड़ा किया, और सामने की साइड में पंजाबी होटल है, तो यहाँ चलते हैं, खाना खा के वहाँ चलेंगे। तो अभी उनका भी कोल्ड स्टोर के अंदर ही रहता है, लेबर तैयार ही है। या 2 घंटे यहाँ लगे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे वहाँ लगेंगे, 2-2:30 बजे तक पहुँचेंगे। तो अभी 4-5 बजे तक खाली कर देंगे पूरा।
मलेरकोटला वाले कोल्ड स्टोर में पहुंच गए थे। यहाँ थे बस तिरपाल के ऊपर वो 4-5 रस्सी थी, वो हटा के तिरपाल हटा दिया और गाड़ियाँ लगा दिया कोल्ड स्टोर पॉइंट पे। यहाँ एक प्रॉब्लम है, आदमी 3 बंदे ही है तो लगभग 4-5 घंटे लग जाएंगे आराम से। शाम को 7-8 बजे तक होगा गाड़ी बड़ी मुश्किल से। और आगे ज़्यादा हाइट तो नहीं है, देख रहे हो वो एक माला ही है, ऊपर ज़्यादा नहीं है, बस वो वाइट थर्माकोल पेपर है, ये बॉडी लेवल पेपर है और बॉडी से एक के ऊपर है। एक पत्ते का हटा दिया पत्ती ऊपर से, एक पत्ता खाली करेंगे, उसके बाद में पूरा पत्ती आगे कैबिन पे डाल के फिर वो बता उतारेंगे। तो 3 आदमी है, लगभग 7-8 बज जाएंगे शाम के। और वो कोल्ड स्टोर पीछे पास में ही है, डालना यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं डालना है। शाम के 7 बजे का टाइम और अनलोडिंग कंटिन्यू चल ही रहा है। तो पहले दिन में सोने की कोशिश भी की थी पर पता नहीं नींद क्या है कि सुबह के टाइम अब 3-4 दिन हुए सुबह सुबह एक बार सोते टाइम नींद आ जाता है और फिर दोबारा दोपहर में वापस नींद नहीं आता है। तो अभी और दूसरे वाला बता खाली हो गया, अभी 3 बत्ते पीछे वाले कंप्लीट खाली हो गए, आगे वाला बस एक बता ही बचा है। उसमें की भी पत्ती देख रहे हो, कैबिन के ऊपर डाल दिया पत्ती और उसका भी अनलोडिंग स्टार्ट हो गया। 7-7:30 बजने वाला है, अंधेरा भी पड़ गया है पूरा प्रॉपर। तो लगभग 9 बज जाएंगे। तो सेठ भी जा रहे थे यहाँ से, इसलिए भाड़ा दे के चले गए हैं। बस उन्होंने बोला अनलोडिंग होते ही सीधा कांटा करके निकल जाना। लगभग 9-9:30 बजे के आसपास अनलोडिंग होने में इतना टाइम लग जाएगा आराम से। तो उसके बाद में भी सीधा अपन ने गाड़ी को भी लोडिंग के लिए वापस लगाया अनूपगढ़ से। अनूपगढ़ गढ़साना से पहले ही वहाँ पिछली बार रावड़ा से ईंट भरा था, उससे 50-60 किलोमीटर पहले इधर अनूपगढ़ है। और अनूपगढ़ से ईंट लोड करना है बाड़मेर के लिए। तो वही खाली होते सीधा निकलेंगे यहाँ से धुरी से बरनाला बठिंडा होते हुए सीधा सूरतगढ़ और सूरतगढ़ से सीधा अनूपगढ़ जाएंगे। तो सुबह लगभग सूर्योदय से पहले आराम से पहुँच जाएंगे। तो सुबह टाइम पर लोड होकर निकल जाएगा। रात के 9:30 बजे का टाइम और अनलोडिंग कंप्लीट हो गया है। और अभी जस्ट कोल्ड स्टोर के बाहर ही कांटा है और गाड़ी का आगे वाला ट्रैक्टर का पोस्ट दिख रहा है, वहाँ से कोल्ड स्टोर का गेट है। यहाँ बाहर निकालते जस्ट कांटा करवा लिया है और अभी निकलते सीधा अनूपगढ़ की तरफ। यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर होगा बरनाला के बाद में 4 लाइन आ जाएगा बरनाला तक। यहाँ से सिंगल रोड ही है तो कांटा करवा लिया। बाकी पत्ती जो ऊपर थी वो उन्होंने अंदर डाल दी है। और अभी बस फिलहाल निकलते हैं। इंडिकेटर में भी बाकी सारे बल्ब और जल रहे हैं। उस साइड का एक बत्ती है जो बीच वाला है, जो 3 बत्तियाँ लगी साइड में, उसमें बीच वाला नहीं जल रहा है। और इसमें ये पता नहीं सबसे आगे वाली बत्ती कमज़ोर होगी, बहुत स्लो जग रही है। ऐसे लाइट में आपको दिख नहीं रही, ये बंद करें इस टाइम दिख रही है, देख रहे बहुत स्लो जग रही है। तो इसको भी देखेंगे कुछ न कुछ जुगाड़ इसका भी। हाँ, मलेरकोटला से निकलने के बाद में ये जो बरनाला रोड जाता है, ये ऐसा सिंगल रोड, ये बिल्कुल डबल भी नहीं है क्योंकि 2 गाड़ी इस पर बराबर आ ही नहीं सकता। कहीं कहीं पे नया रोड भी है, कहीं कहीं पे टूटा भी है। तो अभी तो लगभग बरनाला पहुंचने वाले, बरनाला लगभग 10 किलोमीटर रह गया होगा। तो पहले वहाँ से तो मलेरकोटला से लगभग 35 किलोमीटर था, वहाँ से निकले। तो उसके बाद में 5-7 किलोमीटर रोड थोड़ा ज़्यादा टूटा हुआ था। उसके बाद में तो ये लगभग अभी 5-7 किलोमीटर हो गए, बिल्कुल ये नया है। उससे पीछे भी 4-5 किलोमीटर बिल्कुल ठीक था। कुल मिला के 6-7 किलोमीटर उधर से आने की साइड में थोड़ा रोड ख़राब था, बाकी अभी तो रोड नया चल रहा है। और अभी इतना ही बरनाला भी यहाँ से 10 किलोमीटर ही है, तो लगभग 5-7 किलोमीटर पीछे से तो नया ही चल रहा है। तो लगभग बरनाला तक नया ही होगा और बरनाला से आगे तो फिर अपने आप 4 लाइन शुरू हो जाएगा। बठिंडा से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले और बरनाला से लगभग तकरीबन 30 किलोमीटर आगे आ गए थे और बठिंडा से 30 किलोमीटर पीछे थे। तो यहाँ रुके थे, पंजाबी होटल थी तो खाना खाने के लिए। बस होटल काफ़ी बड़ा लग रहा था, बस छोटी गाड़ियाँ भी रुकी, बड़ी गाड़ियाँ सारी उधर साइड में और छोटी गाड़ी होटल के आगे रुकी हुई थी। तो अभी खाना खा लिया और फिलहाल निकल रहे हैं। पंजाब में ठंडी लग रहा है, पता नहीं, बाकी हर जगह गर्मी है। अब खाना खा के आए, सर्दी लग रहा है ज़बरदस्त। चलते हुए भी फाटक बंद करने पड़ेंगे। कल रात को भी गाड़ी चला रहे थे, उस टाइम भी फाटक बंद थे। और कोट और जो बड़ी बड़ी कंबलें थी वो भी, सर्दी का मौसम चला गया था तो घर पे छोड़ के आ गए। बाकी ज़्यादा बड़ी कंबल नहीं है, छोटी कंबल ही है। तो बाकी वैसे अपने जो गेट है उनमें गोटे चढ़ी हुई है तो इतना ज़्यादा सर्दी नहीं आएगी। हवा नहीं है, पार नहीं हो पाती है, उसकी वजह से ज़्यादा सर्दी नहीं आ पाती। अंदर गोटे लगी हुई है उनकी वजह से फाटकों में। और बाकी अपन खाना खा लिया, निकलते हैं यहाँ से। लगभग 30 किलोमीटर बठिंडा और 40 किलोमीटर आगे होगा डब्बवाड़ी। तो 17 किलोमीटर है, तो वहाँ डब्बवाड़ी जाके डीजल भी डलवाएंगे। तो पहले तो विचार था कि लगभग साइड वाली टैंकी में से जो डीजल पूरा आ गया होगा तो मेन टैंकी में डीजल का बत्ती आया हुआ था, तो लगभग अपने को डीजल भी लेना पड़ेगा, सोचा 5000 का। अभी मोटर स्टार्ट किया, अभी डीजल का बत्ती भी चला गया है। तो डब्बवाड़ी पहुँच गई, दोनों टैंकी फुल करवाएंगे। होटल से खाना खा के और निकलने के बाद में इतना ही, बठिंडा 30-32 किलोमीटर था और बठिंडा पार करके 2-3 किलोमीटर आगे आए थे। उसके बाद में
अमृतसर जामनगर वाला एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो गया है। तो ये भी बस इसमें भी बीच में रास्ते में एक ब्रिज का काम बाकी है, बाकी रोड कंप्लीट है। सीधा राजस्थान में सीधा जो बागोड़ा का कट आता है जालौर में, वहाँ तक सीधा कंटिन्यू चालू ही है। बस पहले डब्बाड़ी का भी बाईपास, डब्बाड़ी का कंप्लीट चालू नहीं था, अभी डब्बाड़ी का भी बाईपास चालू हो गया। तो अपन भी तो अभी बाईपास में नहीं जाएंगे, डब्बाड़ी के अंदर जाएंगे। तो भारत पेट्रोल वाला पंप है, तो वहाँ से दोनों टैंकी भी फुल करवाएंगे डीजल का। कर्नाटक से डीजल भरा के आए थे, तो इस बार उधर MP हो के आए थे तो डीजल लेना नहीं पड़ा था, नहीं तो बाकी 5-10 हज़ार का डीजल लेना पड़ता है। MP हो के बस थोड़ा 5 हज़ार खर्चा कम आता है। ऐसा ही है कि उधर जो गुजरात से गाड़ी आती है उससे MP वाली गाड़ी 5-6 हज़ार का डीजल कम खाती है, तो 2-4 हज़ार टोल एक्स्ट्रा आ जाता है। बस कोई 2 हज़ार का फ़र्क पड़ता है खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा। यार डब्बावाली पहुँचे थे भारत पेट्रोलियम वाले पंप पे। तो डब्बावाली बाईपास में अभी एक्सप्रेस वे भी पूरा स्टार्ट हो गया है। आप में से भी कोई भाई लोग आए तो अगर उतरना नहीं चाहता, नहीं उतर सकते, उधर से राजस्थान साइड से आ रही है, तो सीधा कंटिन्यू डब्बावाली बाईपास में से एक्सप्रेस वे पूरा चालू है सीधा बठिंडे तक। तो अपन तो यहाँ इस भारत वाले पंप पे डील भरवाना था, तो इसलिए वहाँ से बाईपास में जो उतर गए हैं। तो अभी सीधा डब्बावाली के अंदर से जाएंगे वापस। पहले जहाँ तक चालू था डब्बावाली से पहले जो आमने सामने इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप आते हैं वहाँ तक, वहाँ जाके वापस एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे और इतना ही आगे चलेंगे, लगभग 25-30 किलोमीटर आगे सांगरिया वापस नीचे उतर के उधर हनुमानगढ़ वाली उसमें हाईवे पे चले जाएंगे, जो अपने सूरतगढ़ जाना है। और उसका आगे हनुमानगढ़ के पास में रोड का कट नहीं दिया हुआ नीचे उतरने के लिए, वो उसका काम अभी चल रहा है, नहीं तो वहाँ उतर के जाते हैं। उससे अच्छा या सांगरिया उतर के जाएंगे, क्योंकि आगे पीलीबंगा उतर के भी जाता है, तो उससे कम से कम 20 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। तो उससे अच्छा यहाँ सांगरिया उतर के जाएंगे। तो पहले इस पंप पे साइड में लगा के सेकंड टैंक भर लिया था साइड वाला, अभी मेन टैंकी भर रहे हैं। और पत्ते भी देख रहे हो साइड में से, कुछ पत्ते अंदर भी गिर गए हैं, बाकी बाहर कुछ नहीं गिरा है, तो बॉडी के अंदर ही गिरे हैं। तो कोई सुबह वहीं पे गिरा देंगे, जहाँ लोड करेंगे भट्टे के पास में कहीं जगह होगा वहीं पे गिरा देंगे। बाकी रात को इतना ज़्यादा लेट है कि कोई गाड़ी आई नहीं है पंप पे, सिर्फ ये एक अन्ना गाड़ी आई थी, ये भी डीजल भरा के साइड में हो गया है। और बाकी अपना चल ही रहा है, डीजल कंटिन्यू आ ही रहा है। और ये बत्ती भी उड़ गया है, बाकी सारी बत्तियों का लोग बिगाड़ रहे। हाँ, ये जो बिलिंकर पिछली बार लिया था बठिंडा से, क्या सॉरी यहाँ डब्बोली से, ये देख रहे हो ये वाली लाइट, इसका भी वायर लगाना देखें, कल लगाएंगे यहाँ पार्किंग में। तो ये भी बिलिंकर करती है, कल आपको बताएंगे इसका भी व्यू। वहाँ पंप से डीजल डलवा के और डब्बावाली गाँव पूरा पार करके वापस आगे जो एक्सप्रेस का बाईपास ख़त्म हो गया, वापस डब्बावाली से अंदर से रास्ता आता है, वो सीधा यहाँ एक्सप्रेस वे आगे साथ में मिक्स हो जाता है इस एक्सप्रेस पे। क्योंकि ये एक्सप्रेस वे इसी जो पहले रोड बना हुआ था डब्बावाली हनुमानगढ़ वाला, इसी रोड पे बना हुआ है लगभग 20-25 किलोमीटर संगरिया तक। तो संगरिया तक अपन इसी रोड पे चलेंगे 20-25 किलोमीटर, उसके बाद में सीधा हनुमानगढ़ की साइड में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाद इस रोड से उतर जाएंगे एक्सप्रेस से। इतना ही एक्सप्रेस का सफ़र करेंगे। और वो टोल प्लाजा यहाँ से टोल है, बाकी पीछे बठिंडा से चढ़ के आए थे एक्सप्रेस पे, तो उसका टोल नहीं लगेगा। बस ये वो पीछे अब तक पूरा रोड कंप्लीट नहीं है, उसकी वजह से टोल फ्री है। अभी ये टोल फ्री नहीं है, इस रोड का टोल लगेगा। और पहले यहाँ गाड़ियाँ भी पार्किंग ज़्यादा हुआ करती थी, अभी पता नहीं कम है। बाकी हर बार यहाँ फुल 2-3 लाइन में गाड़ियाँ रहती है। तो अभी एक साइड देख रहे हो, एक लाइन उस साइड, एक लाइन इस साइड, दोनों साइड एक लाइनें खड़ी है पूरी। डब्बावाली से वापस दोबारा एक्सप्रेस चढ़ने के बाद में लगभग 20 किलोमीटर आगे आए थे सांगरिया, वहाँ पे वापस एक्सप्रेस वे को छोड़ दिया था। और सीधा सांगरिया से ही इतना ही लगभग 30 किलोमीटर था हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ पार करके आगे आ गए हनुमानगढ़ जो सूरतगढ़ वाला ये जो 4 लाइन रोड है। तो हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ भी इतना ही लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। और 50 किलोमीटर तक ये 4 लाइन ही है, जो बाकी दूसरा 4 लाइन होता है उसकी तरह नहीं है। ये जो अहमदनगर और मालेगांव के बीच है, मालेगांव क्या सॉरी ये वाला था कि ये वाला के बीच है, वही है। क्यों डबल लाइन ही है, साइड में जो अलग होता है पट्टा थोड़ा 2-3 फीट का बाइक के लिए, वो नहीं है। बस सिर्फ 2 लाइन है बराबर आने के लिए, 2 जाने के लिए, दोनों साइड 2-2 लाइन है। 4 लाइन रोड है, तो 50 किलोमीटर लगातार है। तो यहाँ से 25 हनुमानगढ़ से पीलीबंगा होगा और 50 पूरा सूरतगढ़ है। तो 25 पीलीबंगा और 25 ये आगे। तो एक टोल पीलीबंगा और हनुमानगढ़ के बीच में आता है, और एक टोल आगे सूरतगढ़ और पीलीबंगा के बीच में। तो कुल 2 टोल लगते हैं, लगभग 500-550 रुपये के आसपास है दोनों टोल। फाइनली सुबह के 5 बजे का टाइम और सूरतगढ़ चौराहे पे पहुंच गए। तो यहाँ से अनूपगढ़ इतना ही रह गया, तकरीबन 70 किलोमीटर। और उसमें से अपना 6-7 किलोमीटर पहले है भट्टा, तो भट्टा रह गया लगभग 63 किलोमीटर। तो पापा शाम को 4 बजे वहाँ गाड़ी खाली हो रहा था, तभी 4 बजे सो गए थे, वापस 8 बजे उठे थे। तो 4
घंटे शाम को भी सोए हुए थे। तो मेरे को भी बोला था कि हनुमानगढ़ वगैरह पार करके सुबह 3-4 बजे के बाद में अगर नींद आता हो तो जगा देना मेरे को। तो अभी 5 बजे का टाइम है, अपने को मेरा को पता नहीं 3-4 दिन हुआ है, क्या बात है समझ नहीं आ रही। सुबह सोता हूँ नींद आ जाती है, दिन में खाना खा के सोने के बाद में नींद नहीं आती है। आज भी वहाँ गाड़ी खाली हो रहा था, ऐसे 4 बजे मैं और पापा दोनों सो गए थे, पर मैं 1-1.5 घंटा सोया रहा, पर नींद नहीं आया। तो फिर फ़ोन लेके बाहर चला गया और पापा वहाँ 4 घंटा सोए हुए थे। तो अभी 5 बजे का टाइम है, सूरतगढ़ पहुँचे। तो अभी जस्ट चाय पीने गए पापा, ये पीछे होटल था। तो यहाँ पहले अभी गाड़ी इधर आगे ला के खड़ा कर दिया था, यहाँ 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, वो अभी तुरंत निकली है। जस्ट अपन इधर इस साइड से आए थे, ये रास्ता आता है हनुमानगढ़ साइड से, ये आता बीकानेर साइड से, और ये आता गंगानगर साइड, और ये अनूपगढ़। देख रहे हो यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ अनूपगढ़ 73, पर ये 73 किलोमीटर तो आगे पूरा अनूपगढ़ सिटी का बता रहा है। बाकी अनूपगढ़ ब्रिज यहाँ से 70 किलोमीटर है चौराहे से, उसमें से 6-7 किलोमीटर पहले अपना भट्टा है, तो 63 किलोमीटर है। और 5 बजे का टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 63 किलोमीटर में 1 या सवा घंटा लगेगा। 5 बजे का टाइम है, 6-6:15 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो तब तक लगभग कोई गाड़ी भी आगे नहीं आएगा। ये तो ऐसा ही है कि कोई गाड़ी आगे आएगा तो अभी उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है कि लेट लोड होगा, बस वही दिक्कत है। तो उसमें कुछ नहीं, अभी इतनी जल्दी कोई आया हुआ नहीं होगा, जो आया है तो वो पहले ही पहुँच गया होगा। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।